जब बेटा लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, केमिकल एनर्जेटिक्स में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की पढ़ी थी। इसमें बेटा हम लोगों ने बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी, और इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल चीजें थी। ठीक है जी, एक मिनट क्या हो गया इसको जी। इसके बाद बेटा ये वाली वर्कशीट मैंने आप लोगों को दी थी। इसमें बेटा मेरे ख्याल है हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। कर लिया था, ये 3 भी हमने कर लिया था, ये मुझे याद है जी। क्वेश्चन ये हमारे पास आ जाते हैं 4। जब तक बाकी बच जाते हैं हम थोड़ा सा ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे ना हमारे पास इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि विच स्टेज इज एंडोथर्मिक। पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में अकर इन 3 स्टेजेस। अब बेटा यहाँ पे ना पहली पहली स्टेज में अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर से देखें, तो हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे। ये देखिए ना बेटा, आपके पास H एंड H, जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो 2 हाइड्रोजन बनेंगे, और अगर इसके 2 मोल हैं तो 4 हाइड्रोजन। इसी तरीके से ऑक्सीजन बेटा आपके पास है जी। बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, तो ये 1 इज करेक्ट। अब बेटा अगर हम सेकंड स्टेज को देखें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, तो ये बेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन गलत है। दिस इज नॉट एंडोथर्मिक, ये एक्सो। अब बेटा देखिए आपके पास गैस इज चेंजिंग इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन हो रही है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको भूल भी जाए तो आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो तो वी नीड टू प्रोवाइड एनर्जी, और अगर हम अपोजिट करें तो एनर्जी और हीट विल बी गिवन आउट, सो दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक। तो हमारे पास बी विल बी द आंसर। ये बेटा हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये आपके पास आ गया जी। अब बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं रेस्पायरेशन। ये हमारे पास उसने इसका रिएक्शन दिया है। वैसे भी मैंने आपको एक जर्नलाइज्ड इंफॉर्मेशन बताई थी, वेन एवर एनी सब्सटेंस रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, तो हम कहते हैं जी कि हमारे पास रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, याद है ना। ठीक है, एक मिनट, मैंने बच्चों को मैसेज किया है, दोबारा मैं देखता हूँ जी। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां करें। हाँ कर दिया, ठीक है जी। अच्छा अब बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसे बेटा आपने यहाँ पे करना है। एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। अच्छा, अभी तक ना हम लोगों ने कैटलिस्ट से रिलेटेड नहीं पढ़ा, ये हम आगे पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, वहां पे बेटा हम डिफरेंट फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात करेंगे तो वहां पे बेटा हम देखेंगे कि कैटलिस्ट का क्या काम होता है और क्यों होता है। एक तो है ना कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, फिर हम ये भी देखेंगे ये क्यों चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है बेसिकली, अल्टरनेटिव वे अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है, लेकिन वो लेटर ऑन किया, हम इसे फिलहाल वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ पहली इंफॉर्मेशन एक्स एंडो को सॉरी एक्सो को लिखा। ड्रा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ दिस रेस्पायरेशन। एक्सेस आपने बताना है, एंथैल्पी चेंज बताना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बताना है। अब ये नॉर्मली 3 स्कोर का क्वेश्चन होता है। फिर आगे इसके पार्ट में होगा कि जी आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वो हमने नहीं पढ़ा, इसलिए उस सेक्शन को मैंने यहाँ पे हटा दिया जी। तो आपको पता है बेटा वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज होता है बेटा, व्हाट इज ऑन वाई टेम्परेचर, एक्सिस? एनर्जी बेटा, हमारे एनर्जी, पास एनर्जी। एनर्जी। बेशक आप इसका यूनिट भी लिख सकते हो, किलो जॉल पर मोल। एक्स एक्सिस पे होता है बेटा हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। पहले नंबर पे हमने ये कर लिया। अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट जो है उसका एनर्जी जो होगी वो रिएक्टेंट से कम होगी या ज्यादा होगी बेटा?
सर प्रोडक्ट की एनर्जी जो कम होगी। कम होगी, गुड, शाबाश। इसलिए तो एनर्जी डिफरेंस नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा एच होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा हम इंस्टेड ऑफ रिएक्टेंट प्रॉपरली इन रिएक्टेंट को लिखेंगे कि हमारे पास है C6H12O6, बेशक आप यहां पे लिख दें 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। यहां पे बेटा हम लोग ये प्रोडक्ट लिख देते हैं, हमारे पास 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसने फिजिकल स्टेट नहीं बताई, हम भी नहीं लिख रहे बेटा। अब आपने पहला स्कोर आपको मिल गया कि आपने एक्सेस लेबल कर लिए। सेकंड स्कोर आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। और अब बेटा हम यहाँ पे ये बेटा इसको हम एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ दरमियान में ये चीज आ गई। ठीक है, मैं इसे दोबारा से बेशक यहाँ पे आप लिख दो 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा इस केस में ना, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि ये जो पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट लेवल होता है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन पॉइंट। और रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक जो एनर्जी होती है, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम ई ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, इसलिए एरो अपवर्ड है। अब बेटा ये वाला जो आपके पास है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डिफरेंस, ये आपके पास रिएक्टेंट का लेवल है, ये प्रोडक्ट का लेवल है। ये जो डिफरेंस है, ये बेटा हमारे पास डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि प्रोडक्ट डाउनवर्ड है, हम एरो डाउनवर्ड बनाएंगे। वैसे भी एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एच। एक्सोथर्मिक के लिए हम लिखते हैं नेगेटिव। अच्छा, कुछ केसेस में ना एग्जामिनर हमें बकायदा वैल्यू बताएगा, यानी एग्जामिनर वैल्यू स्पेसिफाई करेगा कि हमारे पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की ये वैल्यू है। अपने उस हिसाब से फिर बेटा लिखना होता है जी, वो वैल्यू भी लिखेंगे। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? नेक्स्ट है एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी एक्स, ये बेटा हमारे पास है। अब आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सी ऑप्शन है बेटा आपके पास राइट ऑप्शन जी? ये बेटा आपके पास है एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं यहां पे वो कर लेता हूं, दो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा हमजा, लेट हो गया, आ जाए। पहले नंबर पे बेटा हम कह रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंडली हम कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी एक्स है आपके पास। दो इंफॉर्मेशन बेटा। तो अब बेटा सबसे पहले आपके ख्याल में कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी एक्स? क्या ऑप्शन होनी चाहिए बेटा? शाबाश, बेशक आप टाइप कर सकते हो बेटा जी। ए बेटा, देखिए बेटा, गुड, शाबाश। दो चीजें हमने जहन में रखनी है। एंडोथर्मिक है तो इट मीन प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमने सी और बी को इलिमिनेट कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी होता है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेशन पॉइंट। तो ये बेटा आपके पास, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे ना इस जगह पे एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक अगर होती तब ठीक था, ये वाला एरिया रॉन्ग है हमारे पास। तो इसलिए बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, ए इज द आंसर। वेरी गुड बेटा। अब बेटा वो कह रहे हैं कि when anhydrous copper 2 sulfate is added to water, the solution form and heat is given out. Heat is given out. हमजा बेटा बताइएगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक? एक्सो, वेरी गुड, क्योंकि हीट क्या है, गिवन आउट है। तो हम यहां पे एंडोथर्मिक वाली जो ऑप्शन है उन्हें इलिमिनेट कर देते हैं जी।
गुड, शाबाश बेटा जी। दूसरे नंबर पे आपको याद है कल मैं आपको आइस का बता रहा था कि आप आइस क्यूब वाटर में ऐड करते हो, मेल्टिंग होता है तो वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। तो हीट जब रिलीज होगी, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? जब हीट रिलीज होगी, वाटर उस हीट को एब्जॉर्व करेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज बेटा, देखो ना बेटा, आपके पास हीट रिलीज हुई, डिजॉल्विंग एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट, हीट सराउंडिंग में गई। ये जो एक्स्ट्रा वाटर है, ये थर्मामीटर है, ये बीकर है, ऑल दीज थिंग्स आर सराउंडिंग। तो पहले नंबर पे हीट को ये एब्जॉर्व करेंगे। जब ये हीट एब्जॉर्व करेंगे, ऑटोमेटिकली इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेटा। तो ये बेटा हमारे पास डी विल बी द राइट आंसर। द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द रिएक्शन इज शोन, ये बेटा आपके पास है। अब आप मुझे बताओगे इसका क्या आंसर है। जी बेटा, गुड, शाबाश। जी बेटा, शाबाश, आपने मुझे बताना है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमें एग्जामिनर ने दिखाई हुई है, और ये बेटा क्या हो सकता है? जी बेटा, शाबाश। हमजा बेटा, आपने मुझे होमवर्क भी भेजना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। वो कितने 30 क्वेश्चन थे कि 20 थे बेटा? क्योंकि मैंने असल में सॉरी एस वालों को भी भेजे, तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं। अच्छा, आप कह रही हो इसमें ए आंसर है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप पहले तो ये बताएं, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है जी? अच्छा, भेज दिया, ठीक है बेटा, मैं चेक कर लूंगा, थैंक यू बेटा। अच्छा, पहले तो ये बताएं 30, ठीक है, थैंक यू बेटा। ये बताइए कि ये रिएक्शन एंडो है या एंडो? ओके फाइन। यहां पे वो कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द रिएक्शन व्हेन पेट्रोल इज बर्न, बर्निंग कंबस्शन दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये ऑप्शन गलत है बेटा आपके पास। दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं लेस एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फार्मिंग देन एनर्जी नीड फॉर द बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड ग्रेटर है एज कंपेयर टू एनर्जी गिवन आउट। तो एंडोथर्मिक में हम ये लिखती हैं बेटा। तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास क्या है बेटा? करेक्ट है। द एक्टिवेशन एनर्जी ए हैज पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नॉट करेक्ट, सॉरी 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 बेटा, हाँ बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हो। नॉट करेक्ट में बेटा ए है, वेरी गुड बेटा, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। नॉट मैंने नहीं देखा था। ये बेटा ठीक है, ये भी ठीक है, एंड डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, थैंक यू बेटा जी। नॉट करेक्ट की वजह से, अब देखिए ये छोटी सी चीज होती है पेपर में ना, वैसे नॉर्मली एग्जामिनर नॉट या इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है, हम फुल लेंथ पेपर भी करेंगे, वो उसे बोल्ड कर देता है बेटा। तो वो थोड़ा सा और इजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए उस चीज को देखना बेटा। विच रिएक्शन इज, अब दो चीजें हैं यहां पे, मोस्ट एक्सोथर्मिक, मोस्ट एक्सो, नंबर वन, एक्सोथर्मिक में फाइनल टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? पहला क्वेश्चन। एक्सो है ना, हीट रिलीज हो रही है आपके पास, और सराउंडिंग मोर होगा, वेरी गुड बेटा, पहली चीज हीट। अब बेटा मोर से पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कहां कहां पे टेम्परेचर फाइनल ग्रेटर है। ये ऑप्शन नहीं हो सकती, सी भी नहीं हो सकती। अब बेटा बी में कितने यूनिट इंक्रीज हुआ? 20 से 32, 12 यूनिट। यहां से बेटा कितने यूनिट इंक्रीज हुआ? 25 से 34, 9 यूनिट। किस केस में बेटा ज्यादा चेंज आया? हमारे पास बी ऑप्शन में, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करती हैं। बच्चे बाज़ोकात डिफरेंस इन टेम्परेचर को नहीं देखते, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, जबकि मोस्ट एक्सोथर्मिक मीन ग्रेटर आपके पास टेम्परेचर राइज। तो हम टेम्परेचर राइज की बात कर रहे हैं, सिर्फ फाइनल टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। वी मस्ट सी द डिफरेंस बेटा जी।
ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 बेटा कैसे करेंगे जी? एनर्जी आपके पास, लेवल डायग्राम फॉर द रिएक्शन, ये बेटा आपने मुझे बताना है। शाबाश। जी बेटा जी, शाबाश। डी बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होना चाहिए, एरो इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उन्हें हमने एलिमिनेट कर दिया। दूसरे नंबर पे बेटा रिएक्शन एक्सो है, वो तो खैर इन दोनों में एक्सो लिखा हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई बेटा? डी आ गई। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा जी, आप माशाल्लाह अच्छे हो गए जी। ठीक है, असल में बेटा बाकी 2-3 बच्चों का कोई प्रॉब्लम है आज, कुछ बच्चों और ने भी मैसेज किया हुआ है, तो इसलिए क्योंकि कम बच्चे हैं तो मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ इसी आपकी भी रिवीजन हो जाएगी और इसकी एक और वर्कशीट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप लोग भी डेफिनेटली वो करें। और बाकी भी कुछ थोड़ा सा हम रिडॉक्स चलें देख लेंगे। विच डायग्राम ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शो द केमिकल रिएक्शन फॉर बोथ। अच्छा, ये बेटा हमने सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़ी, इसको बेटा फिलहाल हम छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। Energy level diagram for the reaction between magnesium and hydrochloric acid shown। अच्छा, एनर्जी लेवल डायग्राम से मुराद है हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं। आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ना एक्टिवेशन एनर्जी एग्जामिनर ने नहीं दिखाई होती बाज़ औक़ात, तो आपने कोई परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी बेटा जी, बिल्कुल सिंपलेस्ट हमारे पास ये कंसेप्ट होता है, हम उसी चीज को एक मिनट एक मिनट और आगे जी, चले इसे मैं ऐड कर दूं। तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमें डायग्राम क्या बता रही है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है या रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है, क्या सिचुएशन है, और विद रिस्पेक्ट टू दैट हमने ये देखना है। विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज, अब थोड़ा सा केयरफुली देखना है, क्या लिखा हुआ है? नॉट करेक्ट। अब हम नॉट को इग्नोर नहीं करेंगे। एनर्जी इज गिवन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो, रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम है, एक्सो है, एक्सो बेटा एक्सो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है अगर, तो रिएक्शन इज एक्सो, और अगर आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर है तो रिएक्शन इज एंडो। तो प्रोडक्ट की और एक्सोथर्मिक में एक्स्ट्रा एनर्जी इज गिवन आउट, आप क्लियरली देख सकते हैं, डाउनवर्ड एरो है, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है, इट मीन हीट इज गिवन आउट, ये तो ठीक है। द प्रोडक्ट आर एट द लोअर एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, नजर भी आ रहा है। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? रिएक्शन इज एक्सो, डेल्टा एच एरो की डायरेक्शन देखें डाउनवर्ड है, ये देखिएगा डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है, एंड द टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये भी ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये वाला बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बताना है, शाबाश। मंडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट भी है बेटा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे जिस तरह पहले था, टेस्ट की टाइमिंग डिफरेंट रखें ताकि हम अपने टॉपिक को भी कंटिन्यू कर सकें। खैर वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये बेटा आप मुझे बताएं, द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द कंबस्टन ऑफ मीथेन, क्या आंसर होना चाहिए बेटा? बी बेटा, पहले नंबर पे एरो डाउनवर्ड है, साइन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वाली दोनों ऑप्शन को हमने इलिमिनेट कर दिया।
अच्छा, थोड़ा-सा अगर आप गौर से देखें, वैसे मैंने आपको क्लास में बताया भी था, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वाटर गैसियस होता है, वेपर्स होता है, लेकिन उसने यहाँ पे आपको बता भी दिया है। कोई आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे बेटा उसने वाटर को लिक्विड लिया हुआ है। बाज़ वक़्त ना ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जिसकी बेस पे एग्ज़ामिनर आप लोगों को टेस्ट कर रहा होता है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी रॉन्ग होगी। ये क्यों रॉन्ग होगी? यहाँ पे वाटर लिक्विड है, यहाँ पे वाटर गैसियस है, तो बी इज़ द राइट आंसर। व्हिच चेंज इज़ एंडोथर्मिक? ये बेटा याद रखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं। अब बताने हैं बेटा, इनमें से कौन सी चेंज हमारे पास एंडो है? शाबाश, ऑब्वियसली वन ऑफ देम विल बी एंडोथर्मिक। तो कौन सी चेंज है विच इज एंडोथर्मिक? सी बेटा। कैसे बेटा? अगर हम इस ऑप्शन ए को देखें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन विच इज कंबस्टन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं और प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, कंबस्टन इज एक्सोथर्मिक, दिस इज रॉन्ग। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एटम है, दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे, सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, एक्सोथर्मिक है। लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है, ये भी एक्सोथर्मिक है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग। वैसे बॉन्ड ब्रेकिंग की अगर आप डेफिनेशन देखें ना, जो मैंने आपको लिखाई थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of covalent bond between atom in gaseous molecule। तो आप देख सकते हो एग्जामिनर ने वाटर को स्पेसिफिकली गैसियस दिखाया यहाँ पे। तो ये बेटा हमारे पास सी इज द राइट आंसर। 15 का बेटा आपने आंसर बताना है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। जी बेटा, सभी पूछेगा। सर ये अंडरस्कोर जो है इसका मतलब माइनस है? हाँ हाँ, सॉरी, ये माइनस है, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल है टाइपिंग करती जगह पे ये हो गया जी, अंडर, ये बेसिक माइनस ही है बेटा जी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जी बेटा जी, शाबाश। उसने ना दो चीजें बेटा, गुड, शाबाश, दो चीजें उसने हमें बताई है। एक उसने कहा है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इस एक्टिवेशन पॉइंट और इस रिएक्टेंट इनके दरमियान डिफरेंस को देखती हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस इज H3 माइनस H1। इसे बेटा हम कह रही हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरे नंबर पे जो डेल्टा H है बेटा, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। इसने यहां पे H1 माइनस H2 दिया हुआ है, ये तो वैसे ही गलत है, और ये तो ए इज द आंसर बेटा। अब बेटा वो यहां पे कह रहे हैं कि विच रो करेक्टिवली डिस्क्राइब वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दो रिएक्शन उसने हमें बताए हुए हैं, एक्सो जो टिक का साइन है बेसिकली, और दो के सामने उसने कहा हुआ है कि एंडो। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 changing into calcium oxide and carbon dioxide, इस रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन। when one substance is changing into more than one substance, that is known as decomposition। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आपको याद होगा मैंने डिकम्पोजिशन की टाइप बताई थी, हीट प्रोवाइड करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट प्रोवाइड करेंगे
फोटो डिकम्पोजिशन। अगर बेटा आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो यहां पे बेटा हमारे पास डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती है, इसने एक्सो को वो किया हुआ है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस, कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंबस्टन इसे हम कहते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दैट इज एक्सोथर्मिक। दिस इज करेक्ट। लेकिन मैं ये देखें, मीथेन ऑक्सीजन के साथ, ये इसने एंडो दिया हुआ है, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, सोडियम विद वाटर अभी हमने नहीं पढ़ा, ये हम मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ेंगे। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, सोडियम मेटल कैचेस द फायर। क्योंकि ये पास्ट पेपर की क्वेश्चन है, तो सम टाइम पूरा सिलेबस हमने नहीं पढ़ा होता, तो इसलिए कुछ आ जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन मैं आप लोगों को फुल लेंथ पेपर भी एंड में करवाता हूँ जी। ये बेटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसे बताता हूँ बेटा। क्वेश्चन में एग्जाम, अच्छा हमने चूंकि मोल नहीं पढ़ा, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैं इसे, क्योंकि फिर मैं मोल बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि सर अभी हमने नहीं पढ़ा। हमने एसिड बेस के बाद मोल का यूनिट पढ़ेंगे, तो ये एक आध क्वेश्चन हम उस वक्त कर लेंगे, ठीक है। एक छोटी सी चीज, मैं एक आध और क्वेश्चन बेटा आपसे पूछूंगा और फिर हम रिडॉक्स उसकी तरफ जाते हैं बेटा जी, इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपने मुझे बताना है। ये वर्कशीट मैं भी आपको भेजूंगा, ये मैंने नहीं भेजी आप लोगों को। इस वर्कशीट में, वो पिछली वर्कशीट में कम क्वेश्चन थे, इसमें ओवरऑल जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, रेट हो गया, रिवर्सिबल हो गया, सबके क्वेश्चन, रिडॉक्स हो गया, सबके क्वेश्चन मिक्स हैं, ठीक है जी। और ये एक बड़ी अच्छी वर्कशीट है, इसमें मेरे ख्याल 24-25 पेजेस हैं, तो आप लोगों की एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी। 24 ही है, इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, एंडो एक्सो 62, और ये बेटा आपके पास 70 तक है। इंशाल्लाह ताला आपने वो वर्कशीट भी करनी है, हर एक टॉपिक की ये भी करेंगे ओवरऑल, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह काफी अच्छी हो जाएगी, और फिर टेस्ट दे देंगे तो और अच्छी हो जाएगी। इधर क्या, ये वाला जी बेटा, ये क्वेश्चन आप मुझे बता रहे थे जी। जी बेटा जी, शाबाश। जी बेटा, डी बच्चे कह रही हैं। अच्छा, क्या है डी बेटा? इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट आर हायर एनर्जी लेवल डायग्राम देन द प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। एंडोथर्मिक में लेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब, गलत। एंडोथर्मिक से मुराद होता है मोर एनर्जी। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर, नॉट एट ऑल। एक्टिवेशन एनर्जी का ताल्लुक एंडो या एक्सो के साथ नहीं है, उसका बेसिकली रिएक्टेंट के साथ होता है कि रिएक्टेंट लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है। हमने कहीं पे भी एक्टिवेशन एनर्जी को लिंक ही नहीं किया एंडो या एक्सो रिएक्शंस के साथ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोर एब्जॉर्ब, दिस इज आल्सो, तो डी इज द आंसर।